हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोपाली कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स। डियर स्टूडेंट, ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है करंट अफेयर्स में जो चल रहा है उसके रिगार्डिंग। तो ये जो यूनियन बजट जो हमने 4th नंबर वीडियो में डिस्कस किया है, उसके बाद में हमने ट्रेजरी बिल के बारे में डिस्कस किया है। लेकिन आज जो हमारा 6th लेक्चर है वो यूनियन बजट का मैंने तुमसे डिस्कस किया था कि यूनियन बजट में जो हम डिस्कस करेंगे वो बेसिकली देखिए एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने 4th नंबर लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर लिया था और उसके बाद में मैंने कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं ये डिस्कस करूँगा। तो आज मैं आपके साथ बी और सी पोर्शन डिस्कस करने जा रहा हूँ। कल का जो लेक्चर होगा उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है FRBM, जिसे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और FRBM के साथ साथ आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटेजिक स्टेटमेंट से रिलेटेड या मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी से पूछा जा सकता है या मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट से पूछा जा सकता है। तो कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि तीनों होते क्या हैं और FRBM एक्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने कितना टारगेट ले रखा है और कितने ईयर्स तक क्या टारगेट पूरा करना है, और जो 5th फाइनेंस कमीशन है उसकी रिकमेंडेशंस क्या है FRBM के अकॉर्डिंग, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत कुछ डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट का डेट कितना है, उसके अंदर टारगेट्स कितने हैं डेट रिडक्शंस के, इंटरनल डेट कितना है, एक्सटर्नल डेट कितना है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं कि डिमांड फॉर ग्रांट्स एंड फाइनेंस बिल। तो डियर स्टूडेंट, पहले हमने ये डिस्कस कर चुके हैं, अब इसके बारे में देखिएगा डिमांड फॉर ग्रांट, राइट। देखिए डियर स्टूडेंट, हमने पीछे डिस्कस किया है कि डिमांड फॉर ग्रांट, जैसे इसका नाम ही पता लग रहा है कि आपको ग्रांट के लिए डिमांड करना, तो कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर ये मेंशंस है 110 कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर ये मेंशन है 113 नंबर आर्टिकल के अकॉर्डिंग कि जो भी आपको जितना भी पैसे निकालने हैं उसके लिए आपको पार्लियामेंट के सामने जो है वो डिमांड करनी होगी। तो ये आर्टिकल नंबर 112 है। और करंट का अगर हम सिचुएशंस देखें 2021-22 के बजट के अंदर, तो 101 जो आपकी डिमांड फॉर ग्रांट्स है, यानी 101 पार्लियामेंट के सामने गवर्नमेंट ने 101 डिमांड फॉर ग्रांट्स रखी है, राइट। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट, और इसके अंदर जो है वो वोट करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब वोट करते हैं तभी गवर्नमेंट तक को अप्रूवल मिलती है वहाँ पर। तो इसका नाम ही जैसे शो करता है डिमांड फॉर ग्रांट, तो ये आर्टिकल आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। तो जो मेन अपना कंसेप्ट होता है बजट का वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है, इसके अंदर तो गवर्नमेंट जो है वो ये बताती है कि हमें डिमांड ये करना है, उस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए ये करना है, उसके लिए ये करना है। जैसे मैं ये 101 डिमांड आपको अगर दिखाऊं तो ये देखिएगा यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। आपको ये करने की जरूरत नहीं है, नेट में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो मैं 101 जो है वो टोटल आपको दिखा देता हूँ, एक बार जस्ट आप रीड भी कर लीजिएगा। ये PDF जो है इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लेकिन आपको याद करने की जरूरत नहीं है। याद आपको इतना ही करना है कि डिमांड फॉर ग्रांट जो है वो आपका आर्टिकल नंबर 113 के अकॉर्डिंग होता है और उसमें गवर्नमेंट जो है अप्रूवल मांगती है पार्लियामेंट से। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो टोटल है वो 101 हो गया है डिमांड फॉर ग्रांट, राइट। अब हम अगर नेक्स्ट डिस्कस करें फाइनेंस बिल के बारे में, तो डियर स्टूडेंट एक्चुअल में हमने पहले भी डिस्कस किया है कि सबसे जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बजट के अंदर वो 4 कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिमांड फॉर ग्रांट, तीसरा फाइनेंस बिल और चौथा FRBM के अकॉर्डिंग जो भी हमें गवर्नमेंट को पॉलिसीज है उसके बारे में, और यहीं से ही नेट का एक क्वेश्चन आता है, राइट। तो देखिए फाइनेंस बिल की बात करें तो फाइनेंस बिल के अंदर गवर्नमेंट जो है उसके अंदर मेंशंस करती है कि कौन सा जो टैक्स है बढ़ाया गया है, कौन सा टैक्स कम किया गया है, कौन सा टैक्स नया लगाया गया है, किस टैक्स की वैल्यू कितनी चेंज की गई है, वो जो पार्लियामेंट के सामने रखती है उसको हम बोलते हैं फाइनेंस बिल। और उसका आर्टिकल नंबर है 110 का पार्ट 1, राइट। तो ये हमारा मेनली आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें, क्योंकि जो नेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बेसिकली आपको इनकम टैक्स से ही पूछा जा सकता है, राइट। तो अगर इनकम टैक्स की बात करें कि अब की बार इनकम टैक्स क्या होगा, तो वो देखिएगा डियर स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। 2 रिजीम है, 2 सेक्शंस है। चाहे आपको इनकम टैक्स भरना है तो पुराने वाला अडॉप्ट कर लो, चाहे नए वाला अडॉप्ट कर लीजिएगा। तो देखिएगा ये पुराने वाला है, यहाँ से आप रीड कर लीजिएगा। पुराने वाले के अंदर आपको 5 लाख तक 5% है, ठीक है, वो रिबेट हो जाएगा 2.5 से। बाद में आपके 20%, यहाँ भी 20%, ये 30%, तो ये आप रीड कर लीजिएगा, राइट। मैं आपको ये बात डिस्कस करता हूँ कि सरचार्ज क्या होता है। देखिए डियर स्टूडेंट, सरचार्ज जो होता है वो आपके सपोज कीजिएगा कि 30% टैक्स
टैक्स लगा, राइट। आपकी इनकम बहुत ज़्यादा हो गई है, बाद में आपके ऊपर 15% और लग जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिएगा, अगर आपकी इनकम 50 लाख से 1 करोड़ तक है तो उसके ऊपर आपको 30% तो टैक्स देना पड़ेगा, प्लस में 10% आपको और देना पड़ेगा, उसको हम सरचार्ज बोलते हैं, राइट। तो ये एक प्रोग्रेसिव टैक्स की तरह ही है। तो सरचार्ज जो होता है वो टैक्स के साथ एक टैक्स और लगता है, राइट। और एक होता है सेस। सेस का मीनिंग होता है टैक्स के ऊपर टैक्स लगना। जैसे सपोज कीजिएगा 30% आपके ऊपर टैक्स लग रहा है तो उसका 3% इस टैक्स का 30% आप पे टैक्स लग रहा है तो टैक्स का 3%, तो टोटल जो वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी 30.9। क्योंकि इसका अगर आप 3% निकालोगे, 30 का 3% निकालोगे तो 0.9 बनेगा, राइट। वो 0.9 ऐड हो जाएगा। लेकिन सरचार्ज जो है वो 30% प्लस में 10%, तो ये 40% हो गया। तो सरचार्ज में और सेस में आपको डिफरेंस पता लग गया होगा। जो सेस होता है वो सभी इनकम के ग्रुप पे लगता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और सरचार्ज जो है वो पर्टिकुलर एक लिमिट से ज़्यादा इनकम हो जाती है उन लोगों पे लगता है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग हमारा सिस्टम है उसके अंदर ऐसे लगना स्टार्ट होता है, राइट। क्लियर हो गया ना ये बात। अब दूसरा, अगर हम नया स्लैब देखें तो ये है न्यू स्लैब्स के अंदर, ये भी आप देख लीजिएगा, राइट। तो इसको एक बार जस्ट माइंड में ले लीजिएगा। दूसरा, यहाँ पर ये जो है वो सेस है, आपसे सरचार्ज है, जो आपसे पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम सरचार्ज कितना है, तो वो इतना है, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर नीचे मेंशंस किया है कि 4% सेस एप्लीकेबल होगा अक्रॉस द ऑल टैक्स स्लैब्स। यानी ये जितने भी टैक्स स्लैब्स है उसके अंदर 4% सेस लगेगा। सेस लगने का मीनिंग है कि अगर आपको 5% इनकम टैक्स देना पड़ रहा है तो 5% का 4% और, यानी 0.20, राइट। तो वो ऐड हो जाएगा तो आपका बन जाएगा 0.20, इतना हो जाएगा, राइट। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि सेस जो है वो बेसिकली टैक्स के ऊपर टैक्स होता है और सरचार्ज जो है वो एडिशनल टैक्स होता है। तो ये हमारा जो कंक्लूजन है आज का फाइनेंस बिल के बारे में। नेक्स्ट जो वीडियो है वो मैं बहुत क्लियरिटी के साथ एक एक चीज़ आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा, तो उसको ज़रूर देखिएगा। और डियर स्टूडेंट, वहाँ से क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। डेट कितना है, इंटरनल डेट कितना है, एक्सटर्नल डेट कितना है, राइट। गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से बोरो कर रही है, उसकी जो जितने भी FRBM की रिकमेंडेशंस क्या क्या है, नई कमेटी की रिकमेंडेशंस आई है वो, तो उसके ऊपर हम सारा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।